सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। आगे की गुरुदेव की लीला सुने। इनकी पुत्री नीतू एक बार बहुत बीमार पड़ी। उनके बचने की कोई उम्मीद न थी। इनकी बड़ी भाभी उसे मुकीमपुर के खन्ना डॉक्टर को दिखाने ले जा रही थी। उन्हें मौनी बाबा जटपुरा में रास्ते में आते मिले। भाभी ने उनके चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा पूछने लगे, का हुई हो? भाभी ने बताया, बाबा ये राजू की लड़की है, बहुत बीमार है। मौनी बाबा बोले, अरे घर ले जाई हो, ठीक हो जाई। भाभी बच्ची को डॉक्टर के पास न ले जाकर घर वापस ले आई। मौनी बाबा के वचन अनुसार वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। बड़े होने पर यही नीतू मौनी बाबा को आग्रह करके 2 बार घर लाई और इनके घर कीर्तन हुआ। वह मौनी बाबा को कहीं बैठे देखती तो उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती और हटती नहीं थी। तब मौनी बाबा पूछते, ये काहे को खड़ी है हो? नीतू कहती, घर को चली। तो मौनी बाबा कहते, चलो तो, और घर जाते। मौनी बाबा मन की बात जान लिया करते थे। एक दफ़े सब उनके साथ जन्मभूमि चंदौली कोडरिया से लौट रहे थे। प्रमोद घुघरावली के गाड़ी चला रहे थे और मौनी बाबा आगे विराजमान थे। पदम सिंह, महेश शर्मा और राजू पीछे बैठे थे। अचानक राजू के मन में विचार आया कि शायद बाबा उन लोगों को ज़्यादा मानते होंगे जो उन्हें कहीं आने जाने के लिए गाड़ी वगैरह देते हैं। मौनी बाबा एकदम बोल उठे, अरे राजू, का सोची? राजू बोले, गुरुजी कुछ ना। मौनी बाबा बड़ी कोमल सी मीठी वाणी में बोले, अरे हम तो गरीब के बाबा हैं राजू, तू का सोची? उनके प्रेम पूर्वक शब्द सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए और ये प्रेम से विह्वल हो गए। अपने जीवन काल के अंतिम कुछ वर्षों में जब मौनी बाबा घुघरावली में रामा पंडित जी के यहाँ रहते थे तो वे लोगों से कम ही मिला करते थे। उनके अतरंग भक्त भी उनके रुख का इंतजार किया करते। वह बिना आज्ञा सीधे पास पहुंचने में डरते थे। एक दिन राजू और महेश शर्मा गुरुवार के दिन वहां पहुंचे। मौनी बाबा ऊपर के कमरे में थे। दोनों सीधे ऊपर न चढ़े और रामा पंडित जी के कमरे में नीचे ही रुक गए। बिना उनकी आज्ञा ऊपर चढ़ने की हिम्मत न हो रही थी। तभी ग्राम चित्सौन के पंडित वासुदेव जी और दरोगा जी आए और सीधे ऊपर जाने लगे। इन लोगों ने उनको देखा तो पर कुछ न बोले कि इन्हें ही पहले जाने दो, यदि मौनी बाबा इन्हें बैठा लेंगे तो हम भी चलेंगे। उन्होंने देखते ही मौनी बाबा भगाने लगे, चला हो, गृहस्थ का घर है, जब देखो आ जाते हैं, चला भागा। वे लोग प्रणाम करके वापस हो लिए। इधर राजू और महेश शर्मा भी एक दूसरे को देखने लगे। नेत्रों से मौन भाव प्रकट हुआ। चुपचाप फूट लेने में ही भलाई है। तब तक मौनी बाबा ने आवाज़ लगाई, अरे राजू। ये बाहर निकले और डरते डरते बोले, हाँ जी। मौनी बाबा बोले, अरे दर्शन करके चली बरती हो, पूरे दिन धान लोगाई, फिर दर्शन करके भागी, न खुद आराम करे न हमें करने दे। महेश शर्मा और ये उनके दर्शन करके वापस हो लिए। इन्होंने सोचा था कि हम तो छुप कर बैठे हैं, पर क्या पता था कि बाबा तो उन्हें देख ही रहे हैं कि कौन कहाँ छिपा है और क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। जब राजू मौनी बाबा के पास आने जाने लगे तो इनके बड़े भाई सिब्बन दादा इनको वहाँ से भगाया करते। उनका ख्याल था कि राजू बहुत नालायक है, पूजन वगैरह भी ठीक से न कर पाएगा। वे मौनी बाबा के पास पहुंचने में इनकी कोई सहायता न करते थे, उल्टे कभी कभी मारने को डंडा उठा लेते। राजू तो पदम सिंह के ही पास जाते और उन्हीं से अपनी बात कहते। जब राजू ने गुरुमंत्र लेना चाहा तब भी सिब्बन दादा को लगा कि ये क्या लेगा गुरुमंत्र, परंतु राजू ने गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। एक बार पदम सिंह के घर जब भागवत का आयोजन था तब वहाँ राजू के सिर पर हाथ रखकर कान में गुरुमंत्र गुरुदेव ने दिया। राजू सिब्बन दादा के उल्टे ही थे और कभी कभी शराब भी पी लिया करते थे। एक दिन राजू बुलंदशहर गए थे। उस दिन लौटने से पहले खूब शराब पी और अपने एक मित्र ब्रह्मपाल का स्कूटर लेकर गांव चल दिए।
जितना तेज स्कूटर चला सकते थे उतना तेज चलाते हुए हवा से बातें करते हुए राजू चले। रात का समय था और ये ठीक से देख न सके कि अंधेरे में सरिया से लदी हुई एक बुग्गी जा रही है। वह स्कूटर समेत सरिया में जा टकराए और घायल होकर सड़क पर गिर गए। उस समय उनको बस मौनी बाबा ही याद आए। पीछे से एक ट्रक आ रहा था। उसने स्वयं ही ट्रक रोका, उनको उठाकर ट्रक में बैठाया और स्कूटर भी ट्रक में लाद लिया। वह ट्रक वाला उनको घर तक छोड़कर गया। डॉक्टर गिरीश निधि ने चिकित्सा की और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। राजू का शराब पीना आखिर बाबा के ही प्रेम से छूटा। मौनी बाबा उस दिनों सलेमपुर में पदम सिंह बाबा के घर ठहरे हुए थे। राजू वहां उनके दर्शन को जाया ही करता था। उस दिन वह वहां पहुंचे और उनकी चरण वंदना की ही थी कि मौनी बाबा कहीं जाने को उठ खड़े हुए। वे गाड़ी में बैठकर चले और थोड़ी ही दूर गए होंगे कि गाड़ी रुकवा ली और प्रमोद से बोले, राजू को बुला। प्रमोद ने आवाज़ लगाई तो राजू भाग कर पहुँचे और खिड़की पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मौनी बाबा बोले, अरे शराब पी तो हमारी गाड़ी में ना बैठी और न पी तो बैठी। राजू हाथ जोड़कर बोले, कभी ना पिएंगे। मौनी बाबा तुरंत बोले, अरे तो बैठ। राजू गाड़ी में पीछे बैठ गए। शेरपाल भैया जी भी पीछे बैठे थे। राजू ने थोड़ी देर में उनसे पूछा, कहाँ चल रहे हैं? उन्होंने बताया, गुरुदेव के जन्मभूमि कोडनिया जा रहे हैं। राजू के पास कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। खैर 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब पूरब पहुँचे तो मौनी बाबा गाड़ी से उतरकर कुटी में विराजमान हुए और राजू दीर्घ शंका को जंगल की तरफ चले गए। जरा ही देर में मौनी बाबा वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। बोले, किसी के भाव ना हो, चल वापस। किसी ने कहा कि राजू तो मैदान गए हैं। मौनी बाबा बोले, तो जाने दे। वे 1 मिनट भी न रुके और चल दिए। इधर राजू लौट रहे थे कि किसी ने बताया कि मौनी बाबा तो जा रहे हैं। राजू दौड़े और उनके पास पहुंचकर कहने लगे, बाबा ड्राइवर तो मर जाएगा। वे बोले, अरे कोई ना मरी। ये सब उसी समय वापस हो लिए। न जाने यह क्या लीला थी। वह फिर राजू ने कभी भी शराब नहीं पी। राजू की तो शराब छुड़ाई और एक दिन सिब्बन दादा को ज़बरदस्ती पिलाई। कोई होली पर शराब की बोतल दे गया। मौनी बाबा ने वीरचंद और पदम सिंह बाबा से सिब्बन दादा को बाँह पकड़वा ली और खुद जबरन उनके मुंह में बोतल से शराब डाल दी। अब उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों किया यह तो वे ही जानते हैं। इस पर प्रकाश डालने को आज सिब्बन दादा भी नहीं हैं कि कुछ बताते। हम तो बस यही कह सकते हैं कि अपने किसी अतरंग भक्त की छाया अहंकार को उन्होंने रहने न दिया, या ये भी संभव है कि किसी भक्त द्वारा लाई गई शराब का उन्होंने इस रूप में भोग लगाया। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। एक बार मौनी बाबा घूमते घूमते एक झोपड़ी में पहुँचे। वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर और गरीब बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा था। मौनी बाबा को देखते हुए वृद्ध उनके चरणों में गिर पड़े। वे अपनी धोती से कार का बोनट साफ करते जा रहे थे और आंखों में आंसू भर के कहते जा रहे थे, बाबा तुम्हें तो मैं बहुत याद कर रहा था, बहुत इंतजार कर रहा था। मौनी बाबा बड़े प्यार से बोले, अरे तो हम आ तो गए। इन वृद्ध का नाम शेर शाह था और ये भगवानपुर के रहने वाले थे। किसी समय में ये चोरी डकैती किया करते थे जो अब सदगुरु के कृपा से छूट गई थी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।